नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर सेकंड के प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके दर्शाइए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम मानेंगे कि जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम यह मानेंगे कि जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है, पहला बहुपद क्या है, x³ - 3x + 1। और दूसरा बहुपद क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा बहुपद बराबर x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 ये है। तो अब क्या करेंगे, हम इस बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं और जिस संख्या में भाग देनी है यानी बड़ी संख्या जो है उसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, इसके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1 इस संख्या में हमें भाग देना है और जिस संख्या से भाग देनी है उसको हम इसके बाहर लिखेंगे। तो इसमें देखिए बाहर क्या किस संख्या से भाग देनी है, x³ - 3x + 1 इस संख्या से हमें भाग देनी है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी घात वाली संख्या को। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, x⁵ और इस संख्या ये जो और इसको देखेंगे पहली संख्या को जो यहाँ पे लिखी हुई है जिससे हमें भाग देनी है। तो ये x⁵ है। अब देखिए दोनों में कितने की कमी है हम यह पता करेंगे, इसमें कितने की कमी है। तो इसको हम कितनी बार ले जाएं कि यहाँ पे x⁵ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 है और 2 बार और अगर x² से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो x⁵ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको x² बार लेके जाएंगे। तो जितनी बार हम ले जाते हैं इन जो तीनों संख्याओं में बारी बारी से हम गुणा करते हैं। तो देखिए x⁵ और गुणे x² होगा तो x⁵ हो जाएगा। तो x⁵ और अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस ही होगा। और इस संख्या में 3x से अगर हम x² में गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पे है और एक x से गुणा करने पर हो जाएगा x⁵, तो 3x³ हो जाएगा। तो प्लस माइनस 3x³ और 1 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो जो कितने संख्या वही रहेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे +x²। अब देखिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे इसके ओरिजिनल चिन्हों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा, इसके ऊपर गोला लगाएंगे और ये माइनस है इसके ऊपर भी गोला लगाएंगे और ये प्लस है तो इसके ऊपर भी हम गोला लगाएंगे। और जो चिन्ह यहाँ पे पहले से रहते हैं उसके हम विपरीत चिन्ह को लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, और एक लाइन खींचेंगे और हम इसको अब घटाते हैं। तो देखिए ये जो है x⁵ प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये +3x³ है और ये माइनस है तो प्लस माइनस और क्या बचेगा, 4 में से 3 जाए तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे माइनस बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगेगा -x³ और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस दोनों x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे और ये जो संख्याएं बचेगी हम उसको ज्यों करते हो लिख लेते हैं। तो क्या बचा हमारे पास +3x³
3x और +1, ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, फिर सबसे बड़ी घात वाली संख्या को जो अब बचेगी उसको देखेंगे। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या क्या है, x⁻3। अब देखिए x⁻3 यहाँ भी है, x⁻3 यहाँ भी है। कितनी बार ले जाएं कि x⁻3, तो देखिए एक बार में ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम एक बार ले जाएंगे तो ए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस और एक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो माइनस एक बार ले जाएंगे, इसमें इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस का x³ और ये इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और एक का गुणा इसमें होगा तो ये 3x ही रहेगा। तो 3x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक एकम एक, ये मिलेगा हमें। अब देखिए इसके जो चिन्ह दिए गए हैं ओरिजिनल चिन्हों को हम गोला लगाते हैं और उसके विपरीत चिन्ह को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ पे प्लस पे और ये माइनस। अब क्या करेंगे, इसके विपरीत चिन्ह को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस का है तो माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस। तो अब एक लाइन खींचेंगे और अब हम इसको घटाते हैं तो ये देखिए क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, x³ और देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों प्लस माइनस है तो ए भी 3x आपस में कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस ए भी है एक है और प्लस ए भी एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक और एक 2, तो हमें क्या मिला प्लस का 2, तो ये हमारा शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमें जो है शेषफल जो प्राप्त नहीं हुआ तो हम क्या मानेंगे कि ये जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो जाता तो हम यह मानते कि जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 2 प्राप्त हुआ तो हम मानेंगे कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप कमेंट में अपनी राय में दे सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई ऐसे करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।